थाईलैंड में हुई 13वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और इसमें पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाता। पाकिस्तान ने गाड़े कामयाबी के झंडे। तकरीबन 40 ममालिक के दरमियान होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर एहसन असलम ने 3 गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इससे पहले भी हम ऐसे कई आपकी प्लेयर्स से मुलाकात करा चुके हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आप देखें कि किसी ने 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, किसी ने इवन 1 गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है, तो ये बच्चों का खेल नहीं है। ख़ास तौर पे ये वाली जो स्पोर्ट होती है, दिस इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट फिज़िकली, जिस्मानी तौर पे ही सिर्फ ये मुश्किल काम नहीं होता, बल्कि मेंटली कितना ये काम चैलेंजिंग होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एहसन असलम। अस्सलाम वालेकुम एहसन, सबसे पहले तो आपको पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। कैसा फ़ील कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए तमगे जीत के आप? सर सबसे पहले तो क्या नाम लेते हैं, मैं पूरी कौम को मुबारक दूंगा और उसके बाद समा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और बहुत 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 खुशी भी है और क्या नाम लेते हैं इमोशनल मोमेंट भी है मेरे लिए। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। इट्स प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर। एहसन, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप सिर्फ इस मुकाबले के लिए नहीं, मैं चाह रहा था कि उन बच्चों को हम ये बताएं कि जो समझते हैं कि जी ओवरनाइट जो है ये यहाँ वाला बाइसेप और यहाँ वाला ट्राइसेप आराम से फूल जाता है, कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं, ये बताइए। तकरीबन सर मुझे 5 साल हो गए हुए हैं प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर, और उससे पहले भी तकरीबन आप लगा लें कि मैं इसी फील्ड से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व था। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो तकरीबन मुझे सर 7 साल हो गए हुए हैं जिम करते हुए, अपने एक्सरसाइज करते हुए, इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए। तो काफ़ी लंबा अरसा दरकार था इसके लिए। तो मैं उन सब बच्चों को यही कहूँगा कि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहते हैं या फिर अपनी सेहत के लिए अपने आप को फिट भी रखना चाहते हैं, तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन हैं, तभी आप इस फील्ड में आगे आ सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली। एहसन भाई, मुझे मैं आपसे इस कंपटीशन के बारे में भी और आपकी रूटीन के बारे में भी आगे ज़रूर पूछूंगा। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा व्हाट डू यू डू? सर इसके अलावा मैं जो है एक आईटी कंपनी के अंदर काम करता हूँ। एज ए 3D एनिमेशन आर्टिस्ट हूँ मैं, और वहाँ पर तकरीबन मुझे 5 से 6 साल हो गए मैं काम करते हुए। तो जॉब के साथ साथ जो है ये एक्टिविटी जो मैंने एज अ फ़न के तौर पर और अपने आप को फिट रखने के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ जो है वो मेरा प्रोफेशन में बदलता गया और इसके बाद जो है वो मैं आगे जो है इसको कंटिन्यू करता गया। ऑफिस वाले आपसे पंगा तो नहीं लेते होंगे? कम से कम छुट्टियां भी आपको बहुत आराम से मिल जाती होंगी, कोई रुकावट नहीं डालता? मैं हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसके लिए मैं अपनी कंपनी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हर तरह से मुझे इस चीज़ के अंदर सपोर्ट किया और मुझे कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया। आराम से छुट्टियाँ मिल गई, अभी भी तकरीबन मेरा 12-15 दिन का टूर था। तो लाइक ये एक अच्छी एक्टिविटी है। स्पोर्ट्समैन की हर जगह इज़्ज़त की जाती है और ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग भी लगती है कि एटलीस्ट अगर हायर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिल रही, तो एटलीस्ट आपके इदारे जो हैं, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जो है हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया और हर तरीके से जो है जितना मेरा साथ हो सकता था उन्होंने मेरा साथ दिया। चलें, दैट्स गुड। और यकीनन अगर कोई नहीं भी देगा ना छुट्टी, तो मुझे पता है फिर उसके साथ क्या होना है। खैर, अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं ऑन द रूटीन, बल्कि उससे पहले भी मैं जो ये पूरा सर्किट हमारा चलता है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। एहसन कितना ज़्यादा रेगुलेटेड है हम, क्योंकि वेरी अदर डे कोई चीज़ आ रही होती है कि जी उसने एक मुकाबला वहाँ जीत लिया, उसने एक मुकाबला वहाँ जीत लिया, लेकिन क्या तरीका है कि हमारी कौन सी बॉडी है जो पहले इसको रेगुलेट करती है और ऑथेंटिक कॉम्पिटिशन्स? और फिर मुझे बताइए थोड़ा इस कॉम्पिटिशन के हवाले से भी। सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आजकल जो है फाइनली इस बात की मुझे खुशी भी है कि एटलीस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर भी एक जो है बॉडी बिल्डिंग का जो है ट्रेंड जो है, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस और इसका ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली भी क्या नाम लेते हैं एज अ गेस्ट जो है मुझे काफ़ी जगह पर इन्विटेशंस आती हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये बताऊंगा कि सर क्या नाम लेते हैं, आज से अगर थोड़ा पिछले अरसे में चले जाएं, आज से 2-4 साल 5 साल पहले चले जाएं, तो शायद लोग
लोग इतना इस बारे में जानते भी नहीं थे। बट नाउ इवेंचुअली जो है लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर मैं कॉम्पिटिशन्स की बात करूं तो सर क्या नाम लेते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है इस चीज़ को शायद इतना फ़रोग नहीं दिया जाता, लेकिन इंटरनेशनली इस कॉम्पिटिशन्स की बहुत 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 ज़्यादा जो है वो डिमांड की जाती है। वहाँ पर जो है वो इसको एक प्रॉपर एथलीट का नाम दिया जाता है, वहाँ पर प्रॉपरली इसकी सारी अरेंजमेंट की जाती हैं। फाइनली आई एम सीइंग दैट सम पाकिस्तानीज आर आल्सो डूइंग दिस स्टफ, बट राइट नाउ अब ये मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि लोग जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऑलमोस्ट तकरीबन 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो है मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा हूँ जहाँ पर शायद मैं बहुत पहले पहुँच सकता था। और इसमें बहुत सारे रीजंस भी हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट ना होना, ठीक है, और क्या नाम लेते हैं प्रॉपर गाइडलाइन ना मिलना। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोचेज़ भी अवेलेबल नहीं है जो आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में तो तकरीबन ये है कि इस स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा कोई जानता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है प्रॉपर इसका मेडिकल आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। जब तक आप मेडिकली वेरीफाइड नहीं करते हो, ठीक है, तब तक वो आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर इन भी नहीं होने देते हैं। तो देयर आर सो मेनी स्टेप्स, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू क्वालिफाइड फॉर दैट, फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन स्पेशली। तो अगर वहाँ तक आपने पहुँचना है, ठीक है, तो आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि आप वहाँ पर कोई डंडी लगा के नहीं जा सकते हैं। मतलब कि कोई अगर मिसाल के तौर पर आपने जो है कोई 2 नंबरी मार के जो है, ठीक है, आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। आपको ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर केयरफुल रहना होता है और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है अपने साथ लेकर चलनी होती है। जी एहसन, जैसा आपने बात की ना कोच की, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी और कहीं से भी कोई ऑनलाइन कोर्स करके, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, कोई भी कहीं से भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स करके अपना आपको बताता है अमेरिकन फिटनेस सर्टिफाइड ट्रेनर। ये कोच, ये ट्रेनर, दिस इज़ अ बिग थिंग, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज आप जिस स्पोर्ट को आप ट्रेन करा रहे हो अगले को, उसमें ना सिर्फ उस बंदे या बंदी की परफॉर्मेंस इन्वॉल्व है, बल्कि उसकी लाइफ भी उससे जुड़ी हुई है। अगर कोई ऊंच नीच हल्का फुल्का वेट उठाने में या टेक्निक में, इवन फॉर द पर्पस ऑफ डाइट ऊंच नीच हो जाती है, तो वो जिम्मेदारी फिर उस पर आती है। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग स्टाफ, कोचिंग स्टाफ कितना ज़्यादा अगेन वही ऑथेंटिक है, और कौन कौन इसमें प्रॉपर काम कर रहा है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना डिफरेंस समझें। यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि यहाँ पर सर्टिफाइड कोचेज़ नहीं है। अब देखें, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कदरे काफ़ी हद तक बेहतर होता है। बेशक वो अपनी फील्ड में, अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर एजुकेशन हासिल कर रहा है, उसने अपने वालिद का बिजनेस भी संभालना है, तो वो एजुकेशन कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट ज़रूर करती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके काम ज़रूर आती है। अब मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। अब अगर मैं इदारों की बात करूँ तो अगर इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो सिर्फ एक ही इदारा है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट से लेकर आपको कोचिंग तक के कोर्सेज जो है वो करवाता है। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज बट दे आर फ्रॉड। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आप इस तरह के कोर्सेज के अंदर अपने पैसे वेस्ट मत करें। पाकिस्तान में बेहतरीन कोचेज मौजूद हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास एस सर्टिफाइड है। एस सर्टिफाइड ये एक ऐसा इदारा है जहाँ जो कि इंटरनेशनली कोचिंग के कोर्सेज करवाता है और न्यूट्रिशन के कोर्सेज करवाता है। अब मसला ये आ जाता है कि वो अगर कोचेज की अगर बात की जाए तो वो कोचेज जो है वो इन कोर्सेज की तरफ जाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो इतनी $500-600 की जो वहाँ पे फीस जमा करवानी है, ठीक है, हमने इतने अपने करियर के अंदर इतने शायद पैसे जो है वो किसी से कमाने भी नहीं है। और नॉर्मली बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह फिर ख़राब करते हैं। वो जी एक बगैर क्वालिफाइड कोच के पास चले जाते हैं, वो उनको बताता है जी ये कर लो, वो कर लो, और फिर जो है मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैंने पिछले 5 साल के करियर के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी कमरें पकड़ के बैठे होते हैं। उनकी किसी के कमर में तकलीफ आ जाती है, किसी के शोल्डर में तकलीफ आ जाती है, बहुत सारी डाइट की वजह से उनके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमें बताया जाता है, अब मसला यहाँ पे यह आ जाता है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को देखते हैं कि वो जो है छोटी छोटी उम्र के अंदर उनके किडनीज के अंदर मसले आ रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, ठीक है, उनकी हड्डियां दुख रही हैं और वो जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर ये सोचते हैं कि जी क्या नाम लेते हैं जिम के अंदर कोई खराबी है। असल में खराबी जिम के अंदर नहीं है। मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि वहां पर जो बैठा हुआ कोच है उसके अंदर खराबी है।
तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी से मत खेलें और एक प्रॉपर कोच से आप मशवरा करें जिसके पास क्या नाम लेते हैं अच्छा नॉलेज हो। मैं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वी आर द नेशन जहां पर हर तरह की नॉलेज वाले इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास हर तरह के काबिल बंदे हैं, ठीक है, लेकिन बात ये आ जाती है कि हर बंदा उठ के अगर आपको ये बोलना शुरू कर दे जी कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड कोच है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, तो आई एम ग्लैड कि मेरे जो कोच हैं, ठीक है, वो ना सिर्फ क्वालिफाइड हैं बल्कि एक्सपीरियंस भी हैं, ठीक है। तो मैं अपनी ज़िंदगी अगर शायद मैं अगर अपने कोच की बात करूं, अगर मेरे कोच मुझे मेरे यहाँ तक साथ ना देते, ठीक है, तो शायद मैं यहाँ तक कभी पहुंच भी ना पाता। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है, एंड इट शोज कि आप कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं